नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की राजनीति में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक हंगामा मचा हुआ है। जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, अब वो एक नई शक्ल लेता हुआ नजर आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत आज देश की राजधानी दिल्ली में थे। मुस्लिम संगठनों से, मौलानाओं से, मौलवियों से मुलाकात कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो संघ के आशीर्वाद से 2017 में, खासतौर से मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के आशीर्वाद से 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जिनको मजबूरी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया था। अब उन्हीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिल्ली दरबार में कुछ न कुछ तो ऐसा बड़ा चल रहा है जिसका असर आने वाले दिनों में पड़ता हुआ नजर आएगा। आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, बल्कि मैं यूं कहूं कि दो बड़ी मुलाकातें हुई और दिल्ली में हुई इन दो बड़ी मुलाकातों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर बचे घमासान को सामने लाकर रख दिया है। और यह सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए क्या वाकई बड़े स्तर पर कोई बड़ा खेला करने की तैयारी की जा रही है। तो मैं उन तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा, उन मुलाकातों के बारे में आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ के मंत्री द्वारा खुली बगावत कर दिए जाने के बाद अब कौन कौन से मंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आप लोगों ने हर तरीके से हमारा साथ दिया, हमारे साथ सहयोग किया, हमारा समर्थन किया। हमें आगे भी आपसे हर तरह के साथ, सहयोग और समर्थन की जरूरत है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। खासतौर से अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी नजर आए तो उस कमी के बारे में भी बताइएगा, कुछ अच्छाई नजर आए तो उस अच्छाई के बारे में भी बताइएगा। और जिन राजनीतिक मुद्दों पर हम वीडियो कर रहे हैं, उन राजनीतिक मुद्दों पर आपकी क्या राय है उससे भी हमें अवगत कराइएगा। और इसके साथ ही स्क्रीन पर मेरा QR कोड भी चल रहा है। अगर आपकी इच्छा करे, आपका मन करे तो आप उस QR कोड को स्कैन करके भी हम तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे हमारी टीम का मनोबल और ज्यादा मजबूत होगा। अब आते हैं आज की स्टोरी पर, आज की बड़ी स्टोरी पर, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। और विदेश में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तय मानकर चलिए कि पल पल की रिपोर्ट ले रहे होंगे कि दिल्ली में जो वो कर रहे हैं उसका असर लखनऊ में कितना ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या उसका कोई असर पड़ भी रहा है या नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पेच फंसा हुआ है, किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में। किसी एक नाम पर सहमति बिल्कुल नहीं बन पा रही है गुजराती लॉबी और आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच में। उसी तरह से उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी फंसा हुआ है। योगी अपने आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, यूपी की सरकार और यूपी का संगठन, दोनों ही योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं सौंपना चाहता था। इसलिए यह मामला अटका हुआ था और अब तो पूरा खेला ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब तो पूरी की पूरी बाजी ही पलटती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से जगदीप धनखड़ को हटाया गया, औपचारिक कारण तो नहीं बताया गया, कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। 2 जजों का नाम आ रहा, महाभियोग लगाने की खबर जो थी वो सामने आ रही है। इन खबरों को प्रचारित और प्रसारित करके बताया जा रहा है कि धनखड़ साहब की विदाई इस वजह से हुई। लेकिन धनखड़ साहब की विदाई का जो बड़ा कारण, मैंने भी अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जाकर, आगरा की धरती पर जाकर अहिल्याबाई होलकर जी के साथ योगी आदित्यनाथ की तुलना करना, योगी आदित्यनाथ को बड़ा नेता बनाना,
योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते करते इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाना कि वापस जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली दरबार में आकर वो जितने मंत्रियों नेताओं, खासतौर से सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनसे जब मुलाकात करते थे तो योगी आदित्यनाथ के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आते थे। लॉबिंग क्यों? उनको लगता था कि योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आ जाएंगे तो 2027 में उनका राष्ट्रपति भवन जाने का, यानी राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन वो सपना ऐसा टूटा कि आनन फानन में बिना प्रोटोकॉल का पालन किए उन्हें राष्ट्रपति भवन जाना पड़ा। राष्ट्रपति भवन में कोई सूचना नहीं थी, राष्ट्रपति की एडीसी नहीं थे, कोई फोटोग्राफर नहीं था, और आनन फानन में जाकर आधे घंटे इंतजार किया और उसके बाद अपना इस्तीफा वो सौंप कर आ गए। तो राष्ट्रपति भवन जाने का, राष्ट्रपति के तौर पर जाने का उनका सपना टूट गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये पता लगा कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए लॉबिंग कर रहे थे तो बस दोनों का धैर्य जवाब दे दिया, और जवाब दिया तो फिर नरेंद्र मोदी के करीबी नेता आईएएस अधिकारी रहे। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ लेकिन गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। लगभग 20 वर्षों से भी लंबे समय तक नरेंद्र मोदी के साथ अधिकारी के तौर पर रहे, गुजरात में भी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उन्होंने पहले मोर्चा खोल दिया। ये खबरें तो लगातार आप पढ़ रहे होंगे कि लगातार वो बार बार अधिकारियों को समझा रहे थे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे। वो सीधे कह दिया कि तुम किसी और के कहने पर काम कर रहे हो, मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी है, बदनाम करने का ठेका ले रखा है। अब मंत्री की बात अधिकारी नहीं माने, ये तभी संभव हो पाता है जब मंत्री से ऊपर का भी कोई व्यक्ति अधिकारी के सर पे हाथ रख देता और कहता है नहीं 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 नहीं, उनकी बात नहीं मानना है। ये यूपी के ज्यादातर मंत्रियों की समस्या है। सीएमओ वाले प्रकरण में आपने देखा कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी यही कहा जाता है। तमाम मंत्री अपने अधिकारियों से दुखी है क्योंकि कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश और आदेश लेते हैं। तो ए.के. शर्मा ने मोर्चा खोल दिया, खुलकर बोल दिया, और अगले दिन दिल्ली में बैठक, जिस खबर के बारे में मैं आपको बता रहा था, अब उसकी तस्वीर भी शेयर करता हूं और उस बैठक का महत्व भी आपको मैं बताता हूं, और वो बैठक कैसे हुई, कहां हुई, किसके साथ हुई, और उस बैठक की खबर कैसे बाहर आई, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। आपके स्क्रीन पर मैं एक एक करके दो तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहली तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। किनके साथ? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ, जिनका अभी मैंने जिक्र किया। अब आपकी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर में निशिकांत दुबे तो सेम है, लेकिन निशिकांत दुबे के साथ नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे से क्या काम? उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे से क्या काम? मुलाकात होती है, मुलाकात दिल्ली में होती है, और सही तरीके से सही व्यक्ति के पास मैसेज पहुंचाने के लिए इस दोनों तस्वीरों को रिलीज भी कर दिया जाता है। और जारी कौन करते हैं? खुद निशिकांत दुबे। अब आपके स्क्रीन पर मैं निशिकांत दुबे का एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने इन दोनों मुलाकातों की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, और क्या लिख रहे हैं कि आज दिल्ली आवास पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी व उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का स्वागत किया, और बाकायदा उन्होंने दोनों को टैग करके रखा हुआ है। किसको संदेशा पहुंचा रहे हैं? याद दिला दो, निशिकांत दुबे ने हाल के दिनों में एक बार नहीं, दो बार अलग अलग पॉडकास्ट में कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली में जगह नहीं है। अभी तो नरेंद्र मोदी ही 15-20 साल तक है, तो जब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे 15-20 साल तक, तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर करेंगे क्या? याद दिला दो कि जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे और बतौर सांसद वो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर रहा करते थे, तो उनके पड़ोसी निशिकांत दुबे ही हुआ करते थे। बड़ा गहरा और आत्मीय रिश्ता बन गया था। तो योगी आदित्यनाथ को निशिकांत दुबे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और अब निशिकांत दुबे क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, तब आपको ये पूरी कहानी समझ आएगी। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, झारखंड से लोकसभा के, लेकिन सिर्फ उनको सांसद समझने की भूल मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के अचूक अस्त्र शस्त्र हथियार सब कुछ, उनको जब जब जो टास्क दिया गया उसको उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। राहुल गांधी के पीछे पड़े तो लोकसभा सांसद ही चली गई। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड महिला नेत्री सांसद महुआ मोइत्रा के पीछे पड़े तो उनकी सांसद ही चली गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे पड़े तो उनको जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री का पद तक छोड़ना पड़ गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिन शब्दों के साथ लताड़ा निशिकांत दुबे ने, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई कि निशिकांत दुबे के खिलाफ वो कुछ कर सके,
और इसलिए हर महत्वपूर्ण काम पर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उनको लगाता है। और जिस तरह से वो पॉडकास्ट में आकर योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को खारिज कर रहे थे, उससे अब एक कदम आगे बढ़ते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद AK शर्मा का सामने आकर खुली बगावत करना, चुनौती देना, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश करना और फिर उसके बाद उसके अगले दिन निशिकांत दुबे का उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करना, ये सीधे सीधे बता रहा है कि दिल्ली दरबार का संदेशा योगी आदित्यनाथ को साफ साफ है कि धनखड़ तो गए, आपके लिए लॉबिंग करने वाले तो गए, अब आप भी जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दीजिए, दिल्ली आइए, सम्मानजनक तरीके से कैबिनेट में मंत्री का पद लीजिए, और अगर नहीं करेंगे, शांति से विदा नहीं होंगे, तो फिर दूसरे तरीके से भी विदा किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ AK शर्मा के बयान के जरिए दिए गए संदेश को समझ नहीं पाए, तो अब निशिकांत दुबे ये दो महत्वपूर्ण बैठक करके और इन तस्वीरों को साझा करके वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को इंतजार कीजिएगा, आने वाले दिनों में इस तरह की कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के एक दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य की भी नजर आएगी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे नेताओं की भी नजर आएगी, उत्तर प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की भी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से खेमेबंदी शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ का ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात करना यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ भी अपने खेमे को मजबूत बनाने की कवायद में जुट गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली दरबार यानी गुजराती लॉबी यानी खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं, वो भी अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले नेताओं को एकजुट करने में लग गए हैं। निशिकांत दुबे उनकी एक अहम कड़ी बन गए हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये तकरार, ये यलगार और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तय मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ को अब आज नहीं तो कल जाना ही होगा। अब उनके जाने का तौर तरीका क्या होगा? क्या वो दिल्ली दरबार के संदेशे को अच्छी तरह से समझकर स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे और केंद्र में मंत्री बनना स्वीकार कर लेंगे, या फिर धनखड़ को जिस तरह से हटने पर मजबूर किया गया, क्या उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से विधायकों से आने वाले दिनों में हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, या आने वाले दिनों में और भी मंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे? तय मानकर चलिए कि इस तरह की कई चीजें होंगी। कई मंत्री आने वाले दिनों में बोलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली दरबार सीधा सीधा संदेशा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा से वापस लौटेंगे तो एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई जा सकती है, जिसमें अमित शाह भी, JP नड्डा भी शामिल होंगे। हो सकता है कि राजनाथ सिंह को भी बुलाया जाए। निश्चित तौर पर उसमें अगले उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा तो एक बार फिर से दब गया है, पता नहीं उस पर फैसला कब होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर भी उस बैठक में चर्चा होगी। और इंतजार कीजिए, तब तक बहुत सारे बयान, बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आएगी। और जिस दिन फाइनल खबर आएगी या जिस दिन राजनीतिक हलचल बड़ी होती हुई नजर आएगी, उस दिन फिर मैं आपके सामने ये खबर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नरेंद्र मोदी के करीबी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, शहरी विकास मंत्री AK शर्मा के बयान को लेकर आपका क्या मानना है। निशिकांत दुबे से इन दो बड़े दिग्गज नेताओं की मुलाकात को लेकर आपका क्या मानना है, और योगी आदित्यनाथ की विदाई को लेकर जो दिल्ली दरबार योजना बना रहा है, गुजराती लॉबी जो योजना बना रही है, उसको लेकर आपका क्या मानना है। क्या योगी गुजराती लॉबी से लड़ पाएंगे? क्या योगी गुजराती लॉबी के सामने अड़ पाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ को भी जगदीप धनखड़ की तरह ही विदा होना पड़ेगा? तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील, आपसे आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।